हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल आस यानी अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम बात करेंगे सीडलेस कुकुम्बर यानी बिना बीज वाले खीरे के बारे में। दोस्तों, हम जानेंगे कि ये सीडलेस खीरा किस तरह से कल्टीवेट किया जाता है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है और किन नामों से इस खीरे को जाना जाता है। दोस्तों, कब की ये टेक्निक है और किन और फल या सब्जियों में इस तरह की टेक्निक पाई जाती है कि जिसमें सीडलेसनेस इसमें मौजूद होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, वक्त के साथ साथ खेती यानी एग्रीकल्चर करने का तरीका है वो भी काफ़ी बदल गया है और इसी का नतीजा है कि एक खीरे की कुछ वैरायटीज़ आई हैं जिनको कहते हैं सीडलेस कुकुम्बर, यानी कि ये वो वाले खीरे होते हैं दोस्तों जिनके अंदर सीड्स नहीं होते। दोस्तों, इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, इन्हें जनरली इंग्लिश कुकुम्बर भी कहा जाता है। दोस्तों, आमतौर पर जो फूल से फल बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें एक फूल का मेल पार्ट यानी कि पॉलन उसी फूल या फिर दूसरे फूल के फीमेल पार्ट ओवरी के साथ फ्यूज होता है, फर्टिलाइज होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। और इसका नतीजा होता है कि फूल से फल बनता है और जब ये प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है ये पॉलिनेशन, तो फल के अंदर बीज यानी कि सीड्स ज़रूर बनते हैं। पर खीरे की इस प्रोसेस में जहाँ पर सीडलेस खीरे बनते हैं ये पॉलिनेशन का प्रोसेस एब्सेंट होता है और इसकी जगह एक और प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी, और इन खीरों को कहते हैं ट्रूली पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जो फीमेल फ्लावर होता है वो बिना मेल से फ्यूज होकर या फर्टिलाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है ओवरी या फिर जो फ्रूट होता है, और जिसकी वजह से इसके अंदर सीड्स ना के बराबर होते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अंदर सीड्स नहीं होते। इन फ्रूट्स यानी कि इन कुकुम्बर्स के अंदर भी सीड्स होते हैं, पर वो बहुत छोटे और पतले होते हैं जिनको हम जनरली खाने में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, पार्थेनोकार्पिक इन फ्रूट्स को एक और नाम भी दिया जाता है, इन्हें बॉटेनिकली वर्जिन फ्रूट कहा जाता है। और ये टेक्निक कोई नई टेक्निक नहीं है, बल्कि 1902 के टाइम से ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का सिलसिला जारी है। दोस्तों, क्योंकि इस प्रोसेस में हमें मेल और फीमेल पार्ट को आपस में कंबाइन होने से रोकना पड़ता है, तो इसके लिए कुछ शर्तें होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं कि दोस्तों ये जो क्रॉप है एक ख़ास तौर के स्ट्रक्चर जिनको प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स कहते हैं में कल्टीवेट की जाती है, जैसे कि नेट हाउस या फिर पॉली हाउस। अगर किसी वजह से इन फीमेल फ्लावर्स पे, क्योंकि दोस्तों सीडलेस जो कुकुम्बर होते हैं जिनमें पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस होता है, उन प्लांट्स पे मैक्सिमम फीमेल फ्लावर्स ही आते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट्स के अंदर, जिससे कि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पर किसी कारण से अगर इन फीमेल फ्लावर्स के पास कोई अनवांटेड मेल फीमेल पार्ट या फिर पॉलन कहीं से ट्रांसफ़र होकर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर सीड वाले फ्रूट्स बनने के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर किसी वजह से हमारा नेट हाउस, पॉली हाउस या फिर हमारा जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है वो कहीं से डैमेज है या फिर फटा हुआ है, तो ऐसी कंडीशंस में जो पॉलिनेटर्स होते हैं जैसे कि हनी बी या फिर बम्बल बी वगैरह, वो अगर इन फीमेल फ्लावर्स को विजिट करते हैं तो यहाँ पर भी सीड वाले फ्रूट्स बनने के चांसेस होते हैं। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि ये प्रोसेस सिर्फ कुकुम्बर में ही होता है, इससे पहले कई क्रॉप्स के ऊपर ये प्रोसेस ट्राई किया जा चुका है। इनमें से अगर मैं कुछ क्रॉप्स का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँ, पाइनएप्पल यानी कि अनानास, बनाना, केला में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पार्थेनोकार्पी जो प्रोसेस है। कुकुम्बर यानी खीरे में, ग्रेप्स अंगूर में, वाटरमेलन, तरबूज, ऑरेंज और फिग जैसे फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स में भी पहले भी ये प्रोसेस आजमाया जा चुका है, जहाँ पर सीड बिल्कुल नहीं होते हैं और सीडलेस फ्रूट हमें देखने को मिलता है। और ये सीडलेस फ्रूट जो होता है ये काफ़ी अच्छा होता है, खाने में टेस्टी होता है, और आमतौर पर जो रूटीन वाले हमारे क्रॉप या फिर वेजिटेबल्स होती हैं उनसे कहीं ना कहीं इनके रेट्स ज़्यादा होते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस एजुकेशनल वीडियो से इस सीडलेस कुकुम्बर के बारे में, फिर पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस के बारे में ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस पॉलिनेशन के इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ अगली बार। धन्यवाद।